हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप वैसे कितने लोग ऐसे हैं, हाउ मैनी ऑफ यू थिंक कि आपकी लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, वो दुनिया में सबसे बुरे हैं। यानी कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सबसे बुरा है, भगवान इससे ज़्यादा किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने आज 3 पावरफुल केस स्टडीज बताने वाला हूं। रियल लाइफ स्टोरीज, कोई काल्पनिक कहानियां नहीं, रियल लाइफ की कहानियां सुनाने वाला हूं, जिनको सुन के आपको खुद महसूस होगा कि शायद हम लोगों की जिंदगी समस्याएं तो इतनी सी हैं, जिनको सुनने के बाद आपका एटीट्यूड आपके प्रॉब्लम्स को लेके डेफिनेटली चेंज होगा और आप खुद सोचेंगे कि यार हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं अपना ही उदाहरण देता हूं पहले आपको। कुछ साल पहले मेरे फोन का स्क्रीन टूट गया। तो जैसे ही फोन का स्क्रीन टूटा, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाई मी, भगवान तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि डेली बेसिस पे शायद सैकड़ों लोगों की फोन की स्क्रीन टूटते होंगे। बट मेरा एटीट्यूड उस समय पर सिर्फ कंप्लेनिंग मोड था, क्रिटिसाइजिंग मोड था। मैं बस समस्याओं के ऊपर काम करता था, सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं। तो क्या आप भी उसी तरह का पैटर्न तो आपका लाइफ में नहीं है कि आप भी कहीं सिर्फ प्रॉब्लम्स पे हम क्राई करते हैं और प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा एटीट्यूड आपका भी बन गया है तो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई एम श्योर आपका सोचने का तरीका चेंज होगा और आप खुद सोचेंगे, समझेंगे इस बात को कि हम लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स तो इतने से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक लेडी जिम्बाब्वे के अंदर बंजी जंपिंग कर रही थी। बंजी जंपिंग एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, जब हाइट के ऊपर एक इंसान अपनी रस्सी बांध के कूदते हैं और सिर्फ रस्सी जो होती है वही बचाती है उन्हें फ्री फॉल से, गिरने से बचाती है। तो ये जब लेडी ऊपर से कूदी तो इनका रस्सी टूट गया। रस्सी टूटने की वजह से ये सीधा रिवर के अंदर जाके गिरी, जिसके गिरने की वजह से इनका कॉलर बोन टूट गया। ये टूटने के बावजूद भी ये एक ऐसी नदी को पार करा इन्होंने और लैंड पे पहुंची, जमीन पर पहुंची, जिस नदी के अंदर मगरमच्छ थे, यस, क्रोकोडाइल्स थे। तो इसको सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये तो एक्सीडेंटल था, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। शायद बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सो कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए दूसरी स्टोरी है। स्टोरी नंबर 2। मई 2003 के अंदर एरॉन नाम का एक लड़के ने हाइकिंग कर रहा था। हाइकिंग एक्चुअली एक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मगर आप कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, हाइट्स पे, माउंटेन्स पे, एक लंबी तरह का एक वॉक होता है एक तरह का। तो हाइकिंग करते समय एरॉन का पैर फिसल गया और वो 2 चट्टानों के बीच में जाके गिर गए। और जैसे ही वो गिरे, उनके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आके उनके ऊपर गिरा और जिसकी वजह से उनका हाथ उस पत्थर के नीचे आ गया। हाथ नीचे आने के बाद वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। 3 से 4 दिन बीतने के बाद, चिल्लाने के बाद, गुहार लगाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद कि कोई बचाओ बचाओ करके कोई नहीं आया। 4 दिन के बाद उन्होंने अपने पॉकेट नाइफ से, यानी कि जेब के अंदर जो चाकू रखा हुआ था, उससे अपने हाथ को ही काट दिया। अपने हाथ को काटा जस्ट टू सर्वाइव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि हाथ जब तक नहीं कटता, जब तक नहीं छूटता, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाते। और अपने हाथ को काटने के बाद वो वहां से निकले। मतलब इतना बुरा तो शायद बहुत कम ही लोगों के साथ होता है कि अपना रियल आंखें खुली हुई हैं आपकी और अपना हाथ काट रहे हैं। बट फाइनली एक अच्छी न्यूज कि वो बच गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को बचा लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी, विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर ने बहुत सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर डाल दिया था। वो जिस जगह पे, जहां पे भी जाके कब्जा करता था, वहां पर लोगों को उठा के बस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया करता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, बहुत ही बुरी जगह होती है। वहां पर
आधे से ज़्यादा लोग जो फिट नहीं होते, बीमार होते हैं, उनको तो पहले ही जला के मार दिया जाता है गैस चैम्बर के अंदर। जो लोग ठीक होते हैं उनको भी बहुत कम खाना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, और उनका भी कुछ अता पता नहीं होता कि वो भी कब मर जाएं। ज़्यादातर वहाँ पर लोग जाने के बाद वो दे पास्ड अवे, वो मर ही जाते हैं। ऐसा होने के साथ साथ उन सभी लोगों को ये लगने लगा था कि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे शायद ये वॉर खत्म हो जाएगा और हम यहां से फ्री हो जाएंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। बट न्यू ईयर और क्रिसमस आने के टाइम पे वॉर और ज़्यादा फ्यूल्ड अप हो गया और ज़्यादा बढ़ गया, और वॉर बढ़ने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी वहां पर से निकलने के लिए, और मोस्ट ऑफ द डेथ्स उसी ड्यूरेशन में हुए थे, न्यू ईयर, क्रिसमस और जनवरी के आसपास, क्योंकि लोगों ने बाहर निकलने की उम्मीदें छोड़ दी थी। विक्टर फ्रैंकल भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने अपनी होप खो दी थी। बट विक्टर का सोचने का तरीका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने बाहर निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हालांकि उनकी वाइफ, उनके मदर, फादर और उनके ब्रदर को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया था, बट विक्टर को नहीं पता थी ये बात। 3 साल तक वहां पर सरवाइव करने के बाद जब विक्टर वहां से निकले तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसकी वजह से वो अपने आप को सरवाइव कर सके, अपने आप को बचा सके। जहां पर इतने बुरे माहौल के अंदर जब सब लोग मर रहे थे, सब लोगों को उन्होंने मरते हुए देखा, वहां पर भी वो अपने आप को बचा पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था जिंदा रहने के बाद। जिंदा रहने के लिए पहला रीजन उनके पास था कि वो अपनी वाइफ को मिलना चाहते थे जो कि ऑलरेडी मर चुकी थी, बट विक्टर वॉज नॉट अवेयर, विक्टर को नहीं पता थी ये बात। दूसरा रीजन, उन्होंने कुछ साल पहले एक किताब स्टार्ट करी थी, बुक राइटिंग स्टार्ट करी थी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। उन्हें वो कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो बाहर निकलना चाहते थे, बचना चाहते थे। देखिए, आई एम श्योर इस स्टोरी से आपको ये बात तो समझ में आती होगी कि हम सभी लोगों के पास एक वाई होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम से बड़ा अगर हमारा सॉल्यूशन है, हमारी लाइफ का रीजन है कि हम क्यों जिंदा रहना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आपको कभी भी हरा नहीं पाएगी। और ये वाई ढूंढना आपका ही काम है। वाई आपको दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दे सकता। वो वाई आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। मुझे जिंदा रहना है, क्यों रहना है, मुझे यहां से बाहर निकलना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर मेरी लाइफ में नौकरी चली गई है, मैं फेल हो गया हूं, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और वो क्यों निकलना है, वो वाई आपको अपने आप से तैयार करना पड़ेगा। और जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा, आई एम श्योर उतनी जल्दी आप अपने इस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से निकलेंगे। इन तीनों स्टोरीज के बाद, सुनने के बाद, ये बात तो पक्की है कि बहुत सारे लोग लाइफ में गिव अप नहीं करते। दे नेवर गिव अप। उनके पास एक रीजन होता है, एक मोटिव होता है, एक लाइफ का मिशन स्टेटमेंट होता है। एंड मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, बिफोर यू गिविंग अप, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को आप गिव अप करने से पहले अपने उस वाई को स्टार्ट करिए, अपने वाई को याद रखिए और उसे कभी भी मत भूलिए। कभी मत भूलिए आप उसको अपने मिशन स्टेटमेंट को आप कभी मत भूलिए। हम अगले कुछ वीडियोस में हम सिर्फ इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे। एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। जस्ट टू कंक्लूड द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।